ऐसे राज्य हैं जो कि इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। बात राजस्थान की करें तो यहां भारी बारिश कहर बरपा रही है। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आने लगा है। झालावाड़ में बाढ़ के हालात बन गए हैं और कई इलाके पानी में डूब गए हैं। पकड़ के रखो रस्सी को पकड़ के चलो। आसमानी आफत की ये तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से जिले के सभी बांधों के गेट खोल दिए गए और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पानी का प्रवाह सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच आते जाते भी दिखे। पानी का तेज बहाव जैसे ही सड़क पर पहुंचा तो वही हुआ जिसकी आशंका हम जाहिर कर रहे थे। बाइक सवार पानी के तेज बहाव में लड़खड़ाने लगा। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाल लिया, लेकिन तभी वहां से एक ऑटो जैसे ही गुजरा पानी के बीच फंस गया। ऑटो का पहिया गड्ढे में फंस गया और लोग सैलाब के बीच उसे निकालने की जद्दोजहद करने लगे। एक पल तो ऐसा लगा जैसे पानी ऑटो को बहा ले जाएगा। एक तरफ डैम का पानी कहर बरपा रहा था तो दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश शहर को डुबो रही थी। झालावाड़ के काली सिंधी बांध से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे झालावाड़ के निचले इलाके में सैलाब आ गया है। नदी नाले सब उफान पर है। इन तस्वीरों को देखिए। नदी के बीच बने पुल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। खानपुर इलाके में कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राहत और बचाव टीम को बुलाना पड़ा। रेस्क्यू टीम एक एक मोहल्ले में जाकर लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। एसडीआरएफ के जवानों ने खेर खेड़ा के करीब 25 लोगों को सुरक्षित निकाला। वहीं झालावाड़ के छापी हेड़ा गांव में भी लोग सैलाब के बीच कैद हो गए। प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो जवानों ने मौके पर पहुंचकर रस्सी के सहारे एक एक को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया। झालावाड़ जिले में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और कई बांध हमारे ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए उनके अधिकांश गेट ओपन कर दिए गए हैं। गेट्स ओपन करने से पूर्व हम पुलिस व प्रशासन और कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी लोग उस वाटर बॉडी के परिधि में हैं उनको सूचित करते हैं कि वो उस जगह को खाली कर दें, वहाँ से दूर हट जाएं। रिहायशी इलाके का हाल तो आपने देख लिया। अब जरा नदी किनारे बाढ़ से बदहाली की तस्वीर भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए। नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूब गए हैं। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है और पताका दिखाई दे रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पानी कितना होगा। राजस्थान के बारां और करौली में भी बाढ़ से हालात इस वक्त बिगड़ने लगे हैं। डैम का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचा तो लोग सैलाब में घिर गए। ये तस्वीरें राजस्थान के करौली की है। बारिश के बीच चंबल नदी उफान पर है और लगातार डैम से पानी खोले जा रहे हैं, जिससे करौली नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गांव में पानी घुसा तो लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में अपना सारा सामान लेकर निकल पड़े। पानी बढ़ता देख प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। गांव में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम बोट के सहारे एक एक कर बाहर ले आई। उधर राजस्थान के बारां में भी हालात बिगड़ गए हैं। छबड़ा इलाके में पानी भरने से बड़ी संख्या में लोग पानी में घिर गए। हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। राजस्थान में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले सब उफान पर हैं। डैम लबालब भर चुके हैं।
तो ये तो आपने देखी राजस्थान की तस्वीरें। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि यहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। मध्य प्रदेश में बाढ़ भयंकर रूप ले चुकी है। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का मंजर ऐसा जैसे बादल फटने के बाद कोई तबाही आई हो। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। शहर के शहर डूब गए हैं। विदिशा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। पूरा विदिशा सैलाब में डूबा हुआ है। रतलाम में भी हालात बुरे हो गए हैं। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिले अलग हैं, शहर अलग है, गांव अलग है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही है। हर तरफ सिर्फ मुसीबत का सैलाब नजर आ रहा है। बाढ़ के मंजर के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ग्राउंड जीरो से आपको सैलाब में घिरे विदिशा की तस्वीर दिखा रहे हैं। विदिशा का जानकी नगर वार्ड नंबर 1 के ये घर देखिए, एक एक मंजिला मकान पूरी तरह डूबे हुए हैं और ये सारे लोग, इन सबको किसी राहत शिविर में कभी यहाँ पे रोका गया हुआ है। विदिशा में सर बेतवा ने अपना जमकर कहर मचाया है। विदिशा के जिन इलाकों में एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच सकी, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। चंबल नदी का पानी आसपास के गांवों को डुबोने लगा है। लिहाजा प्रशासन लगातार गांवों को खाली कराने में जुटा है। लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़े हैं। उधर मालवा में भी 2 दिन में करीब 12 इंच हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गांव में नाव चलने लगी है। लोग घरों की ऊपरी मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को निकालने में जुटी है। कल करीब 150 लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। इन तस्वीरों को देखिए, बच्चे, महिलाएं, हर कोई रात भर पानी में कैद रहा। दिन के उजाले में जब रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची, तब कहीं जाकर इन लोगों ने राहत की सांस ली। तो देखिए, बाढ़ और बारिश का कहर इस वक्त देश के कई इलाकों में जमकर लोगों को परेशान कर रहा है और मध्य प्रदेश की तस्वीरें तो आपने देखी और इसी तरीके से राजस्थान में भी इस वक्त लोगों का जीना मुहाल हो गया है क्योंकि लगातार हो रही बारिश और उसकी वजह से नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर अब उफान पर हैं कई नदियां और धीरे धीरे जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। डैम की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और जगहों यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जगह जगह पर चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो वायुसेना की मदद भी ली जा रही है क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और उन तक पहुंचना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इसीलिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। कई लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इस वक्त कैंप में रहना पड़ रहा है और ये तो मैदानी इलाकों की बात हो गई। पहाड़ी इलाकों में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी इस वक्त लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश का गुना जिला पानी में डूबा हुआ है। हालात की गंभीरता को समझते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद पूरे इलाके का हवाई दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही होगी कि एक भी जिंदगी ना जाए, हम सबको सुरक्षित बचा लें और इस संकट से निकाल लें। सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस मुश्किल हालात की बात कर रहे हैं उसे आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। गुना में भारी बारिश की वजह से गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग मकान की ऊपरी मंजिल पर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से लोग नीचे उतरने का जोखिम नहीं उठा रहे। लिहाजा रेस्क्यू टीम लगातार पूरे इलाके में सैलाब में घिरे लोगों को बचाने के लिए दिन रात जुटी हुई है। रात की इन तस्वीरों को देखिए, रेस्क्यू टीम के जवान कैसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जहां कोई भी दिख रहा है उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
गुना के चांचौड़ा और कुंभराज तहसील में फंसे करीब 250 लोगों को रेस्क्यू टीम अब तक बचा चुकी है। गुना के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुना से होकर गुजरने वाला आगरा मुंबई हाईवे पर बना पुल पानी के प्रवाह के आगे दम तोड़ने लगा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।